हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 31,400 रुपये के अराउंड। तो चलिए चलकर देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ssrw.org। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन, और इसमें आप आएंगे तो जस्ट इसमें स्क्रॉल होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और आगे अगर हम बिल्डिंग वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए आपका जो है पूरी बिल्डिंग है, इसका लोकेशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो रेवाड़ी हरियाणा की तरफ से आई है। तो चलिए अब आगे की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल रेवाड़ी और गोथारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए वैकेंसी है, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा, 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए है। इसमें सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने MBBS वगैरह डिग्री क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 79,650 रुपीज़ पर मंथ। और एज की बात करें इसमें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 50 साल है। और आगे हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी PGT बायो की। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि OBC कैंडिडेट के लिए है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हो आपने किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ दिए गए सब्जेक्ट में, बोटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायो या प्लांट फिजिक्स फिजिकोलॉजी। तो इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने BEd क्वालिफाई किया हो, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 71,400 रुपये। और एज की बात करें तो मिनिमम एज है आपकी 21 साल, मैक्सिमम एज इसमें है आपकी 40 साल। बाकी कुछ इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपने जो है TGT के पद पर जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, किसी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस वगैरह तो अच्छी बात है। बट अगर आपके पास नहीं है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो कोई बात नहीं, आप तब भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी काउंसलर की। तो इसके लिए टोटल एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साइकोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो चाइल्ड डेवलपमेंट में,
या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपको सैलरी जो पे की जाएगी वो 67,350 रुपीज़ पे की जाएगी, यानी 67,350 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 35 साल है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है टीजीटी संस्कृत की। इसमें एक ही वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ संस्कृत विषय के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में संस्कृत विषय पढ़ा हुआ हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने बीएड क्वालिफ़ाई किया हो। और अब टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफ़ाई होना चाहिए, या फिर आपका जैसे ये हरियाणा से आई है रिक्रूटमेंट तो आपने एचटेट वगैरह पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो। बाकी आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 67,350 रुपये पर मंथ। मिनिमम एज इसमें आपकी है 21 और मैक्सिमम एज आपकी है 35 साल। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो आपके पास, किसी रेजिडेंशियल स्कूल में आपने संस्कृत टीचर के पद पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस पाया हो, एंड प्रोफिशेंसी इन गेम्स एज वेल एज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं। आगे जो पोस्ट है हमारी वो है म्यूज़िक टीचर की। इसके लिए एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो म्यूज़िक में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, एंड प्रोवाइडेड डैट म्यूज़िक सब्जेक्ट इज़ स्टडी इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट, या फिर ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने म्यूज़िक विषय एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। मेन सब्जेक्ट आपका जो है म्यूज़िक होना चाहिए। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश। जो सैलरी मिलेगी आपको इसमें 67,350 रुपये पर मंथ के अराउंड दी जाएगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है पीटीआई कम मैट्रन फीमेल के लिए है। इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इस पर एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हो, एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश। बाकी इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दी गई है तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं। और बाकी इसमें आपको सैलरी देखी जाए तो 43,800 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी, और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 50 साल है। तो इसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक एक वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैकेंसी इसी प्रकार से दी गई। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है लेकिन फिर भी है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी जो है इसमें बता दिया गया है कि वैकेंसी वगैरह इंक्रीज़ वगैरह की जा सकती है या डिक्रीज़ की जा सकती है, इनके अकॉर्डिंग जो है बढ़ाई घटाई जा सकती है। बाकी मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करें तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी, गोथारा डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी, हरियाणा। पिन कोड भी यहाँ पे दे दिया गया है 123102। तो ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें, और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सभी सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट वगैरह आप जो है उसकी कॉपी को अटैच करना है। आपको अटेस्टेड कॉपी, सभी कॉपीज़ को आपको अटैच करना है। ये सब आप जो है उसके साथ मेंशन कर दें। बाकी
10th से स्टार्टिंग, क्लास 10 से मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका भी सर्टिफिकेट्स आपको मेंशन कर देना है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इंक्लूडिंग एंड टेलीफ़ोन एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको करेक्ट इसमें फिल करनी है। बाकी इसमें आपको जो है 500 रुपये का क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट भी जो है इसमें लगाना होगा, यानी 500 रुपये का आपको जो है ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और वो जो ड्राफ्ट आप बनवाएंगे वो फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी पेएबल एट रेवाड़ी, मतलब प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी के फेवर में आपको ये ड्राफ्ट बनवाना है। और इसी के साथ जो है आपका जो मेन एनवलप है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें अटैच करनी है। और इसी के साथ आपको एक एनवलप और जिस पे कि 42 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ हो और उस पर आपका खुद का सेल्फ एड्रेस यानी खुद का आपका पता लिखा होना चाहिए उस एनवलप पर। यानी आपको मेन एनवलप के अंदर एक और एनवलप लगाना है जिस पर 42 रुपये का स्टाम्प लगा हो और उस पर आपका पूरा एड्रेस, पूरा पता लिखा हो। तो ये जो एनवलप है वो भी आपको मेन एनवलप के साथ जो है देना होगा, मेन एनवलप के अंदर आपको इंक्लूड करके देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं या आपको बुलाया जाता है तो वो जो आप इनको एनवलप देंगे खुद का पता लिखा हो तो आपको उसी एनवलप के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस। तो SC और ST कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है, उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी ये जो आप फ़ीस पे करेंगे या आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है या तो अच्छी बात है, और अगर आप जो है सेलेक्ट नहीं होते हैं या आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है तो ये फ़ीस आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी किसी भी हालत में। तो इसी प्रकार से जो है आप देख लें। और बाकी जो लास्ट डेट वगैरह है वो इसमें दे दी गई है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द स्कूल इज़ 6 सितंबर। तो 6 सितंबर 2024 जो है वो एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है। तो डेट से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जाए। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। स्कूल किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पोस्टल डिले के लिए, तो आप जो है समय से पहले ही अपना आवेदन कर दें। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही केवल इंटरव्यू वगैरह या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी TA वगैरह आपको इंटरव्यू अटेंडिंग या अन्य प्रोसेस के लिए नहीं दिया जाएगा। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस रिजर्व द राइट टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। तो वैकेंसीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किस प्रकार से पूरा प्रोसेस है वो हमने डिस्कस कर लिया है। पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोस्ट होगी या फिर एक ही वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते वो कर सकते। सैलरी वगैरह भी अच्छी है और कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी इसमें जो है नहीं मांगा गया आपसे। सिंपल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से बाकी आपको किस प्रकार से आवेदन करना है वो इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, वहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।